इसी बीच में मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो लक्षद्वीप घूम रहे हैं, दक्षिण भारत में और समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। मणिपुर जल रहा है, 6 महीना हो गया। 2-3 दिन पहले भी वहां 4 लोगों की हत्या हुई, लेकिन मणिपुर जाने की उनकी हिम्मत नहीं। आंध्र प्रदेश में जो आज हुआ, वाईएसआर की बेटी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपने दुर्ग को और ज्यादा अभेद्य बना दिया है। 129 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी को अगर आप देखें तो उसकी उम्मीद एकमात्र कर्नाटक से हो सकती है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से सिद्धारमैया हो या डीके शिवकुमार हो और ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता, उसने तमाम उम्मीदों को खत्म कर दिया है। आंध्र प्रदेश हो या केरल हो, यहां पे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टिक बनता ही नहीं। तो एक तरह से दक्षिण भारत में जहां दरवाजा ही नहीं खिड़की भी बंद हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अब वो कहीं से एक सुराख करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ उत्तर भारत की एक पार्टी बनकर के जो भारतीय जनता पार्टी रह गई है, वहां पर राहुल गांधी अब निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद बहुत दिनों से की जा रही थी कि ये यात्रा कब होगी। तो 14-15 राज्यों से और 100 लोकसभा सीटों से गुजरने वाले हैं राहुल गांधी, उसका क्या असर होगा, क्योंकि ये जो उत्तर भारत है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं है, ये कांशीराम की भी जमीन है, ये कर्पूरी ठाकुर की भी जमीन है, लालू यादव, नीतीश और मुलायम सिंह की भी जमीन है। और इसी उत्तर प्रदेश से, बिहार से सामाजिक न्याय की राजनीति और पूरा गांधी परिवार का जुड़ाव इस प्रदेश से रहा है। तो जैसे ही ये यात्रा शुरू होगी, वो भारत को जोड़ने और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से अन्याय हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में दलितों, आदिवासियों का जो अपमान हुआ है, नौजवानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई है, किसानों को जो बेरहमी से पीटा गया, उनके आंदोलन को जिस तरह से कोशिश की गई थी जमींदोज करने की, उसके बाद एक ऐसी स्थिति भी है इसी उत्तर भारत में जहां लोग निराश हैं, जहां लोग मजबूर हैं। और अगर राहुल गांधी यात्रा पर निकलेंगे तो वे तमाम लोग आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे उन उम्मीदों के साथ। और इसीलिए ये 100 जो लोकसभा सीटें हैं, इन पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों को फायदा मिलेगा। एक नैरेटिव बनेगा, जिस नैरेटिव के जरिए भारतीय जनता पार्टी खास करके अपने मंदिर की राजनीति के जरिए पूरे विपक्ष को कहीं पृष्ठभूमि में धकेलना चाहती है, इससे, इस पूरी यात्रा से मोदी का वो पूरा नैरेटिव एक तरह से काउंटर होने जा रहा है। और वो बुनियादी सवाल खड़े होंगे जो इस देश में चीख रहे हैं, लेकिन मोदी और मोदी भक्तों के कान बंद हैं। वो मुझे लगता है कि वो चीखें, वो सवाल, वो बुनियादी मुद्दे इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सामने आएंगी और उनसे नरेंद्र मोदी के नाम का और जो पूरी धर्म की राजनीति का जो घटाटोप हो रहा है, उसको भेदने में ये यात्रा बड़े पैमाने पर कामयाब होते हुए दिखेगी। और फिर मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी सफलता की तरफ, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये तैयार कर सकेगी यात्रा। जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस के लिए और इंडिया अलायंस के तमाम जो दल हैं उनको इस निश्चित रूप से इस यात्रा का जो असर होने जा रहा है वो जमीन पर बहुत बदलावकारी साबित होगा, क्योंकि इन राज्यों की जो स्थितियां हैं, दक्षिण भारत तो राहुल गांधी पहले जा चुके हैं और वो उस लंबी यात्रा में आपने वो हुजूम देखा होगा, वो हजारों लोगों के मिलने के दृश्य, उसमें रोहित वेमुला की मां भी उनके साथ चली, उसमें खिलाड़ी भी चले, उस यात्रा में आपको याद होगा किसान भी थे
और राहुल गांधी जगह जगह जा रहे थे, बात कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने लोगों से मिलना जारी रखा, चाहे वो हरियाणा गए हों जहां उन्होंने धान रोपे, या वो आनंद विहार स्टेशन पर गए हों जहां कुलियों से बातचीत की, जो आईएएस एस्पिरेंट हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, अभी जो अग्निवीर योजना के एक तरह से पीड़ित हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो राहुल गांधी की वो यात्रा कभी थमी नहीं। अब मणिपुर से और मुंबई तक की जो यात्रा होनी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें राहुल गांधी जिन राज्यों से होकर के गुजर रहे हैं, उसमें मैं देख रहा था कि झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहां पे ज्यादा दिन तक वो रुकने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में तो जहां अभी कहा जा रहा है कि मंदिर की राजनीति में ही इस बार पूरा नैरेटिव होगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं। अभी आप देखिए, मैं एक बड़े चैनल का अभी देख रहा था, हेडलाइन जो इस यात्रा के बारे में है कि मोदी से डर करके ये यात्रा की जा रही है। अब सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से इस देश को पैदा किया गया था, लिंचिंग के जरिए, लोगों की खाल खींच करके, लोगों के ऊपर पेशाब करके, मूंछ काट करके, जो पूरा नफरत और भय का माहौल पैदा किया था, उसे राहुल गांधी की उस पदयात्रा ने लगभग खत्म कर दिया था। और हालात ये हो गए थे कि मोदी जी को और अमित शाह को, तमाम लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वो क्या करें। मोदी जी ने भी 1-2 रोड शो किए, वरना वो निकलते कहा, हाँ फोटोग्राफी बहुत अच्छी मोदी जी को आती है। मोदी जी कई बार कहते हैं कि मैं ये नहीं होता तो वो होता, या मैं पहले इन लोगों से भी मिला, उनका भी रिश्तेदार, इनका भी सब कुछ। मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं होते तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर होते या बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते, नो डाउट। उनका कैरियर तो बहुत अच्छा था ही, वो जहां भी होते वहां शीर्ष पर ही होते, क्योंकि जो उनकी अपनी काबिलियत है, वो चाहे झूठ बोले या कुछ भी करें, लेकिन लोगों को उन्हें भ्रमित करना तो आता है। अब वो दौर गया जहां आप 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे, लोगों ने देख लिया महंगाई खत्म हो जाएगी, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो मिट जाएगा। और मणिपुर अब तो आपसे जाना हुआ नहीं। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, वो उसी दिल्ली में जंतर मंतर पर रोटी पीटती रही वो बेटियां, उन्होंने अपने पुरस्कार अभी लौटा दिए, लेकिन मोदी जी से क्या उनसे दोबारा मिला गया? वो आंख नहीं मिला सकते। और यहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो रहा था, हाँ कब होगा ये नहीं पता। खैर, तो जो यात्रा है उस यात्रा में ये तमाम मुद्दे होंगे, ये तमाम सवाल होंगे, और वो सवाल होंगे कि जिनको गायब करने की कोशिश हो रही है कि राम मंदिर का जो पूरा इवेंट होगा, मैं इसको इवेंट ही कह रहा हूं, और कई और जो सन्यासी हैं, जो मठों के महंत हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, गर्भगृह में कम से कम 5 लोग तो जा रहे हैं, वरना अकेले मोदी जी ही पहुंचते और वो तो राम से भी बड़े हो जाते। उनकी तो ये फितरत है कि उनके सामने फिर कोई लगता नहीं है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो मोदी जी को थोड़ा मजबूर भी कर रहे हैं। एक की जगह उन्होंने 5 लोगों को गर्भगृह में पहुंचाया, और जब तक ये यात्रा आएगी उत्तर प्रदेश, तब मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, यहां से मोदी की सीटें कम हो रही है, पंजाब में कोई जगह नहीं है। अब आप, और दक्षिण भारत आपका निकल चुका है आपके हाथ से, तो बचा क्या है? आपकी उम्मीदें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश पर। उस उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की वो 11 दिन यात्रा होगी और शायद 20 जिलों से होकर के गुजर रही है, तो वहां पर जो माहौल बनेगा वो इंडिया अलायंस के पक्ष में हो सकता है कि तब तक हाथी भी आ जाए आपके इंडिया अलायंस के साथ, और हाथी की सवारी करते हुए आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे लोग दिखाई पड़े। और फिर जब हाथी चलता है, वो रवि वर्मा का आपने एक चित्र देखा होगा कि जिसके सूंड में कमल है और वो कहीं जाकर के डंप कर दे। ये हो सकता है आने वाले वक्त में कि आपको वही दृश्य दिखाई दे, और लोकसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते जो मोदी जी सोच रहे हैं वो सोच और वो सपना ध्वस्त हो जाए,
और उत्तर प्रदेश ही उनके लिए वाटरलू साबित हो, ये भी हो सकता है। जी, उत्तर प्रदेश